ईडी की हिरासत में मनीष सिसोदिया। कोर्ट में आज पूरे दिन क्या क्या हुआ, कोर्ट के सामने ईडी ने क्या क्या कहा। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में अब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। सीबीआई के बाद अब ईडी ने कथित घोटाले में सिसोदिया को अपने घेरे में ले लिया है। दिल्ली की कोर्ट में ईडी ने सिलसिलेवार तरीके से मामले से जुड़े तथ्यों को उजागर करते हुए आरोपियों के बारे में बताया। ईडी के मुताबिक विजय नायर ही करता धरता था, वही पैसों का कोऑर्डिनेटर भी था, वही था जिसने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता के पैसों के लिए कहा था। यहाँ ये भी जान लीजिए कि कविता को आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। इससे पहले कोर्ट ने 9 मार्च की तारीख भी दी थी, लेकिन कविता ने वक्त मांगा था। वहीं सिसोदिया को 7 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। जमानत अर्जी पर भी सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि कविता की विजय नायर से मुलाकात हुई थी। ये बात बुच्ची बाबू के बयान से पता चली है। कविता ने दिल्ली के गौरी अपार्टमेंट और हैदराबाद में कोहनूर में मुलाकात की। हैदराबाद से दिल्ली पैसे भी ट्रांसफर किए गए हैं। ईडी के अनुसार आबकारी नीति घोटाले की कई ब्रांच हैं। इनमें लोक सेवक, व्यवसायी और बिचौलिए और अन्य शामिल हैं। साउथ ग्रुप के प्रमुख लोगों के बीच विजय नायर को रिश्वत का भुगतान किया गया। ये साजिश नायर और के कविता समेत साउथ ग्रुप के अन्य लोगों द्वारा रची गई थी। ईडी ने बताया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में कुछ बातों पर मीटिंग्स में कभी चर्चा ही नहीं हुई, लेकिन उन बातों पर काम किया गया। शराब बिक्री के लिए दिल्ली में तय व्यवस्था का उल्लंघन भी किया गया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने कई बार डेटा की मांग की, लेकिन उन पर चर्चा ही नहीं हुई। ईडी के मुताबिक पूर्व आबकारी कमिश्नर ने कहा कि होलसेल प्रॉफिट मार्जिन 12% तय किया गया, लेकिन बैठकों में मिनट्स में इसका जिक्र ही नहीं था। ईडी ने यह भी कहा कि विजय नायर ही था जो मामले में सब कुछ देख रहा था। नई पॉलिसी में होलसेलर के लिए प्रॉफिट मार्जिन 12% और एक रिटेलर को 185% किया गया। कोर्ट में ये बात भी निकलकर सामने आई कि आवेदकों को लॉटरी के बजाय होलसेल लाइसेंस देने की बात कही गई। आपके नेताओं को किकबैक मिला, विजय नायर इसमें शामिल है। ईडी ने कहा कि नायर ने इस बात का ध्यान रखा कि हैदराबाद का फंड आपको दिया जाए। ईडी ने कविता और नायर के बीच व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया। मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी के वकील ने बुच्ची बाबू के बयान को पढ़कर सुनाया। उन्होंने खुलासा किया है कि डिप्टी सीएम सिसोदिया और के कविता के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने विजय नायर से भी मुलाकात की। ईडी ने बताया कि सीबीआई को तलाशी में 2 फोन मिले, जिनके नंबर और फोन दोनों किसी और नाम के थे। ईडी ने एक रेस्टोरेंट मालिक दिनेश अरोड़ा का बयान दिखाया, आरोप लगाया कि वो रिश्वत आदि के भुगतान कर रहा था। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा है कि संजय सिंह ने कॉल कर कहा कि वे चुनाव के लिए फंड जमा करें। सिसोदिया कई बार अरोड़ा के रेस्टोरेंट कोर्टयार्ड भी गए। इंडो स्पिरिट्स नामक कंपनी को एल्वल लाइसेंस सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस देने के लिए मनीष सिसोदिया ने ही कहा था। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।